नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि रात में लगातार खांसी की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो कौन से उपाय आपको अपनाने चाहिए जिनसे आपको जल्दी ही राहत मिल जाए और लाभ हो जाए आपको। जी हाँ, यही है आज का एपिसोड आप सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एपिसोड के माध्यम से खांसी दूर करने के उपाय के बारे में। खांसी की समस्या किसी भी मौसम में हो सकती है। कई बार खांसी की ये समस्या रात में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका सोना मुश्किल हो जाता है। रात के समय खांसी की समस्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब आप रात के समय लेटते हैं तो गले के हिस्से में म्यूकस ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे मस्तिष्क को बार बार खांसने का संकेत मिलता है। आमतौर पर खांसी की समस्या मौसम के बदलाव के समय या सर्दियों में ज़्यादा होती है। खांसी का मुख्य कारण वायरल इन्फेक्शन होता है जो बदलते मौसम में ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। अगर आप भी रात भर खांसी की समस्या से परेशान हैं तो हम आपको बता रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से राहत पाने के लिए उपायों के बारे में। सबसे पहले तो घर पर बनाएं आयुर्वेदिक काढ़ा। जी हाँ, 1 कप पानी में 8 से 10 तुलसी की पत्तियां डालनी हैं आपको। उसमें 8 से 10 दाने काली मिर्च के डाल लेने हैं। फिर इसमें थोड़ी सी अदरक कुच करके डाल देना है, 1 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 1 चुटकी सौंठ, इन सबको डाल करके अच्छे से आपको उबालना है। इसे तब तक उबालना है जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसको छान करके स्वाद के मुताबिक नमक या इसमें शहद मिला करके आपको इसका सेवन करना है। बहुत ही गुणकारी और लाभकारी औषधि है, आपकी खांसी दूर करती जाएगी ये जैसे जैसे आप इसका सेवन करते जाएंगे। इसके अलावा दूसरा उपाय है सीधे मुंह पर न आने दे हवा। जी हाँ, चिकित्सकों का मानना है कि अगर आपके मुंह और नाक पर तेज हवा सीधी पड़ेगी तो आपको खांसी ज़्यादा आएगी। इसीलिए अगर सोते समय छत का पंखा, हीटर या एयर कंडीशनर आपके चेहरे के पास ही चल रहा है तो उसकी दिशा बदल लें। अगर खांसी के साथ बुखार और सिर दर्द की समस्या है तो एसी और कूलर का प्रयोग न करें बल्कि सामान्य पंखे का प्रयोग करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा अपना बिस्तर जरूर साफ करें। जी हाँ, अगर आपको खांसी है और एलर्जी की समस्या भी है तो अपने बिस्तर को साफ रखें। एक्सपर्ट्स के अनुसार कंबल, तकिए एवं गद्दे इत्यादि पर कवर का प्रयोग करें। धूल भरे बिस्तर के कारण सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। छोटे शिशुओं के लिए बिस्तर की धूल कई बार जानलेवा भी हो सकती है। इनसे छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक सप्ताह में गर्म पानी में अपने सभी बिस्तर को धो डालिए। आपके गद्दे और तकिए को प्लास्टिक में लपेट करके रखिए ताकि उन पर धूल के कण न आ सकें। इसके अलावा सांसों पर नियंत्रण रखें। जी हाँ, खांसी को नियंत्रित रखने की कोशिश करने के लिए आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे सांस लेने का प्रयास करें। खांसी शांत करने के लिए 1 कप चाय के रूप में गर्म पेय पीना खांसी के हमले को गंभीरता से कम कर देता है। शहद की 1 चम्मच भी खांसी में चिड़चिड़ा महसूस करने को खत्म करने में आपकी मदद करता है। इसीलिए गर्म पानी में आप शहद भी ले सकते हैं, बहुत ही गुणकारी होगा। इसके अलावा चिकित्सक से जरूर सलाह लें। जी हाँ, अगर आपको रात में खांसी 7 दिन से ज़्यादा दिन तक रहती है तो अपने डॉक्टर से समय पर अपनी जाँच करवाएं। लगातार 1 सप्ताह से ज़्यादा खांसी टीबी के साथ साथ फेफड़ों के कई गंभीर रोगों का लक्षण हो सकती है। इसीलिए चिकित्सक से परामर्श करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 7 दिन तक आप घरेलू औषधियों के द्वारा देखें। सही से अगर आप इस्तेमाल करेंगे घरेलू औषधियों का तो आपकी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाएगी। अगर 7 दिन में आपको राहत नहीं मिल पाती है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस स्थिति में। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। और जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँच पाए। कर दीजिए। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।